हमारा जिला परिषद अकमल संसदीय है। ठीक है, उसके बाद अमीन जी भी हैं साथ में, ताली से स्वागत। ठीक है, 2 शब्द बोलने के लिए इस वक्त पास्टर जी को देंगे। आज दूसरी बार सामूहिक रूप से आने का मौका मिला। इससे पहले मैं चुनाव के समय में आया था, उस दिन भी एक कार्यक्रम था और मैं उस वक्त एक फरियादी बन के आया था। आप लोगों ने मुझे दान स्वरूप वोट दिया, मुझे शायद आज फिर यहाँ बुला करके आपने सम्मानित किया। मैं आप लोगों के दान को स्वीकार करता हूं और आशा करता हूं और कामना करता हूं, ये वचन देता हूं कि मैं आप लोगों की तरफ से जो दान स्वरूप हमें वोट मिला है, प्यार मिला है, सम्मान मिला है, जब तक जीवन बाकी रहेगी उसको निभाने का भरपूर प्रयास करूंगा। और आज क्रिसमस डे के अवसर पर जहां जितने भी भाई बहन बंधु और हमारे नेपाल से आए हुए, जैसे कि अभी पता चला, हम लोग बहुत ही अच्छा प्रवचन सुन रहे हैं। हमारे धर्मगुरु नाम तो नहीं जानते हैं, उनके तमाम सहयोगियों का हम पैरागाज की धरती पर स्वागत करते हैं और हमारे बीच मौजूद हैं भाई चंद्र जी, अमीन साहब, हमारे समिति प्रत्याशी भागवत जी और हमारे पत्रकार बंधु, उन तमाम लोगों का मैं स्वागत करता हूं और आप सबों को एक बार हैप्पी क्रिसमस डे बोलता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी जवाब में हमको हैप्पी क्रिसमस डे देंगे। हैप्पी क्रिसमस डे, क्रिसमस डे, हैप्पी क्रिसमस डे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो हम प्रवचन सुन रहे थे उसके लिए अगर अनुमति हो तो 2 शब्द मैं भी जोड़ता वर्णन है। आपने जो बाइबिल से बताया, मैं इससे पहले भी जो आया था मैंने कहा था, मुस्लिम और आदिवासी समाज का कहीं न कहीं मान्यताएं, बहुत सारी मान्यताएं समान है। आज अभी जो हमारे धर्मगुरु, आपके धर्मगुरु जो बता रहे थे, ये हमारे कुरान में इसका जिक्र है मरियम अलैहिस्सलाम के तौर पर। मरियम अलैहिस्सलाम जो है वो कुंवारी में ही मां बनी, हमारे कुरान में भी जिक्र है इसका, हमारे कुरान में भी इसका वर्ण है। इन सभी का सार यही है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर जो चाहे वो कर। ईश्वर कमजोर नहीं है, ईश्वर ताकतवर है, ईश्वर जो चाहे वो कर दे। ईश्वर मोहताज नहीं है, ईश्वर चाहे तो कुंवारी बेटी से भी अपने पुत्र का जन्म करा दे। यही दिखाने के लिए ईश्वर ने मरियम अलैहिस्सलाम के कोख में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। हम लोग को ये बताया कि हम कोई अमीर नहीं है, कोई कभी गरीब नहीं है। अगर हमारे अंदर इंसानियत है, हमारे अंदर सच्चाई है, तो ईश्वर हमारे साथ है। हमारा सारा कार्यक्रम ईश्वर के द्वारा ही सफलता मिलता है। इज्जत और जिल्लत, अमीरी और गरीबी, बड़ा और छोटा, काला और गोरा, ये सब का मालिक अगर कोई है तो ऊपर वाला बैठा हुआ हमारा ईश्वर है। इस सार में, इस बाइबिल में जो आप लोगों के हमारे धर्मगुरु ने, आपके धर्मगुरु ने बताया, उसका सार यही है। उसके कहने का मतलब और मकसद ही यही है कि अल्लाह चाहे, ईश्वर चाहे, भगवान चाहे तो सब कुछ हो सकता है। भगवान के बगैर कुछ नहीं हो सकता। एक औरत, उसकी पति है, उसका पति है, जवान है, लेकिन अगर ऊपर वाला नहीं चाहा तो उसके कोख में, उसके घर में बच्चा नहीं है। वही एक औरत है, एक लड़की है, वो कुंवारी है, अगर ऊपर वाला उसको पसंद किया तो उस कुंवारीपन में भी उसको एक बच्चा दे दिया। इसमें दूसरी सीख हमें यह भी देता है कि हमें किसी पर, किसी के गलती पर, किसी के अच्छाई पर जल्दी उंगली न उठाना चाहिए। पता नहीं ईश्वर उसके साथ क्या सलूक करेगा। और फिर हमारे धर्मगुरु बार बार बता रहे थे कि विश्वास ही भगवान है, ईश्वर है। मैं तो कहता हूं कि एतमाद ही मोहब्बत की असली बुनियाद है। विश्वास ही प्यार है। अगर विश्वास है तो प्यार है, अगर विश्वास नहीं है तो प्यार नहीं है। हमारे संसार में भी देखा जाता है, चाहे लड़का लड़की का प्यार हो, भाई बहन का प्यार हो, भाई भाई का प्यार हो, वो प्यार तब तक बाकी है, वो तब तक चलता है, चाहे पति पत्नी का ही प्यार करना हो। अगर दोनों के अंदर में विश्वास है, वो प्यार अमर है, वो प्यार सदा से रहेगा। जिस दिन विश्वास का डोर कमजोर पड़ जाएगा, वो प्यार कमजोर पड़ जाएगा। यही हालत हमारे ईश्वर के साथ भी है। ईश्वर की बातों पर, यीशु मसीह की बातों पर, अल्लाह की बातों पर अगर हमें यकीन है, विश्वास है तो अल्लाह है, ईश्वर है। अगर विश्वास नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि हमारे यीशु मसीह, हम लोग जो ईसा अलैहिस्सलाम मानते हैं, हम लोग कुरान मानते हैं, आप बाइबिल मानते हैं, बाइबिल की बातों को मान करके, विश्वास करके अगर अपना
अपना जीवन से बिताएंगे तो आपका जीवन सफल होगा, इस संसार में भी होगा, इस संसार से जाने के बाद, मरने के बाद भी ऊपर वाला हमें स्वर्ग नसीब करेगा, जन्नत नसीब करेगा। यही कहने का सार था। मैं बस अपनी बातों को खत्म करने से पहले एक बार फिर आप लोगों का अभिवादन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने इलेक्शन के समय में भी अपना प्यार हम पर जताया था, विश्वास जताया था। आपने विश्वास दिया, कभी विश्वास किया, हमें वोट दिया। क्योंकि इलेक्शन की बात आ गई इसलिए मैं बता रहा हूं, तो आपने उसको भी विश्वास किया था जो हमें वोट देने का काम किया। और मैं इसलिए वचन देता हूं कि जब तक हूं सच्चाई के साथ रहूंगा। मैं ये नहीं वादा मैं उस समय भी नहीं किया था कि मैं क्या कर दिखाऊंगा। मैंने कहा था कि आपके सुख और दुख में आपके साथ रहूंगा। मैं आपके दुख में आने का मौका तो मुझे अब तक नहीं मिला, लेकिन आप सुख की घड़ी में आप मुझे बुलाते हैं, ये आप लोगों का बहुत ही मैं आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं, खासकर रामचंद्र जी का, भागवत जी का और यहाँ के सामाजिक लोगों का। और आज इस अवसर पर जितने भी क्रिश्चियन भाई बहन हैं, आज इस आदिवासी समाज के जो क्रिसमस डे मना रहे हैं, इस मंच के माध्यम से संसार के तमाम, मैं सिर्फ पेड़ाघाट की बात नहीं कर रहा हूँ, संसार के तमाम, हिंदुस्तान ही नहीं नेपाल के भी क्रिश्चियन भाइयों को हैप्पी क्रिसमस डे बोलता हूँ। इन्हीं चंद बातों के साथ अपने वाणी पर विराम देता हूँ और आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का विश्वास सदा सदैव मेरे साथ बने रहे, यही कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार से ताली। बहुत अच्छी बात।